संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, महिलाएं, बच्चे सभी के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आज सत्संग के माध्यम से एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने माता पिता और गुरु का आदर और मान सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि माता और पिता से और गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हमको बड़ो किया है, हमको पढ़ाया लिखाया है, और आखिरी समय में जब वृद्धावस्था में वही माता पिता पहुंच जाते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं, उनकी सेवा करना भूल जाते हैं, उनका मान सम्मान करना भूल जाते हैं। इस सत्संग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा नौजवान पीढ़ी को कि सबसे पहले हम मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, देवी देवता, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, तीर्थ यात्राओं के साथ साथ इनको छोड़ते हुए सबसे पहले हमें अपने माता पिता और अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात साथ के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बिना शिक्षा के और बिना रोजगार के हमारा जो जीवन है वो असफल है। इसलिए आज़ादी से पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिवाए, चाहे शिक्षा का हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सारे अधिकार आज जो समाज के कमज़ोर और गरीब, दलित, शोषित लोगों को जो मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो करामात है वो किसी देवी देवता की देन नहीं, वो किसी देवी देवता की करामात नहीं है। वो अगर देन है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज अगर हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, हमारे संत महात्मा अपनी वाणी की बारिश यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये भी अगर देन है तो आज ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हे दलितों को गले लगाया रे बाबा, भीम हमारे ने दलितों को गले लगाया रे बाबा, भीम हमारे ने दलितों को गले लगाया रे बाबा, भीम हमारे ने। पढ़ना लिखना मुश्किल था, वो पढ़ना लिखना मुश्किल था, पढ़ना लिखना मुश्किल था, वो पढ़ना लिखना मुश्किल था। पढ़ने का हक दिलवाया रे बाबा, भीम हमारे ने पढ़ने का हक दिलवाया रे बाबा, भीम हमारे ने दलितों को गले लगाया रे बाबा, भीम हमारे ने।
जय